जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें, अपने सभी साथियों में शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्लास में, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। और आज की इस क्लास में हम वचन के बारे में बात करेंगे, तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्लास में। जितनी संख्या आप लोगों की होगी उतना ही मज़ा क्लास में आएगा, तो सब लोग जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी जुड़ते जाएं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आती है तो ज़रूर डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने क्यों डिसलाइक किया है। देखिए, अगर आप कमियां बताएंगे तो हम उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, आपको नए तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जब तक आप अपना साथ नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका साथ जरूरी है। अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और सारी क्लास की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस क्लास में हम लोग वचन के बारे में बात करने वाले हैं कि वचन क्या होता है और इसका हम प्रयोग हिंदी में क्यों किया जाता है, ठीक है। तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो वचन की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन जो होता है आपका संख्या बोधक विकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात वचन जो है आपका वो संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वचन होता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक आपका होता है एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि कोई व्यक्ति है जो अकेला है या कोई वस्तु है जो अकेला है, यानी एक का बोध चले, वो आपका एक वचन कहलाता है, ठीक है। बहुवचन की बात करें तो शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं, ठीक है। एक वचन की उदाहरण की बात किया जाए तो लड़का हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, घड़ी। लड़का एक लड़की की बात कही जा रही है, पुस्तक एक पुस्तक की बात कही जा रही है, कलम एक कलम है, घड़ी एक घड़ी है। लड़के की बात किया जाए, लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें हैं, कलमें बहुत सारे कलमें हैं, घड़ियां यानी बहुत सारी घड़ियां हैं। तो जहां पर एक वस्तु की या एक व्यक्ति की बारे में बात कही जाए वहां पे एक वचन होगा, और जहां पे दो या दो से अधिक का बात कहा जाता है या दो से अधिक के बारे में बताया जाता है वहां आपका बहुवचन होगा। तो ये तो हो गया वचन, एक वचन, बहुवचन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वचन की जिनको हम लोग बारी बारी से जानते हैं, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। आकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में जो आ होता है उस आ को हम लोग ए बना देते हैं और ए बनाने से आपका बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़का है, लड़का ये आपका आकारांत पुल्लिंग शब्द है, और जब इसमें आ की मात्रा को ए की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है तो ये बन जाता है लड़के, और ये आपका बहुवचन हो जाता है। घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, ये भी आपका बहुवचन में परिवर्तित हो गया। गधा का हो जाएगा गधे, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पे हमने सीखा कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। इसके अलावा इकारांत
उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप परिवर्तित नहीं होता है तथा उनके वचन की पहचान जो है वो क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। इकारांत, इकारांत और उकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं इनमें जो बहुवचन रूप परिवर्तित होता है वो नहीं होता है। इन वाक्यों में या इन शब्दों में हम लोग बहुवचन का जो रूप है उसे परिवर्तित नहीं करते हैं और बहुवचन या वचन की पहचान करने के लिए इनकी जो क्रिया होती है उसी के आधार पे ये पता लगाया जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण है कि साधु जाता है। साधु जाता है, यहाँ पे क्रिया की अगर देखें तो एक साधु है वो जाता है ना, साधु जो है वो जा रहा है, तो यहाँ पे एक वचन होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो साधु जाते हैं, साधु जाते हैं यानी साधु जाते हैं मतलब बहुत सारे साधु हैं जो जा रहे हैं, तो साधु जाते हैं ये आपको बहुवचन यहाँ पे परिवर्तित रूप दिखाई देगा। ठीक है, डाकू जाता है एक वचन और डाकू जाते हैं ये आपका बहुवचन होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, यहाँ पे देखने को ये मिला है कि जो इकारांत और उकारांत शब्द होते हैं इनमें बहुवचन का रूप जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। वचन का जो पहचान है या वचन की जो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहचान कैसे करेंगे, तो वचन की पहचान यहाँ पे क्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा साथियों जो आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इनके अंत में ए को ये लगाकर, इया को ए लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कक्षा है, कक्षा इसके अंत में या तो आप ये लगा दें या फिर ये लगा दें। ठीक है, तो कक्षाएं या फिर लता का हो जाएगा लताएं, तो ये को या ए ये दोनों को लगाने से यहाँ पे बहुवचन बन जाता है। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये या फिर ये लगाकर हम लोग बहुवचन रूप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें या अंत्य वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन रूप निर्माण किया जाता है। या वाले जो शब्द होते हैं मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में या होता है, तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों को हम लोग अंतिम स्वर के ऊपर जो है अनुनासिकता लगाकर उसे बहुवचन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया जो है अगर यहाँ पे देखें आप या है, चिड़िया के जो अंतिम है वहाँ पे देखिए आप या है, इस या के ऊपर अगर हम लोग अनुनासिकता लगा दें तो वो बन जाएगा या, और फिर आपका चिड़िया जो है वो हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया। चिड़िया एक हो गई और चिड़िया बहुत सारी हो गई। गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, है ना, गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, यानी एक गुड़िया से बहुत सारी गुड़िया। ठीक है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए आ का ए किया जाता है। जैसे किताब, किताब में आप देखें तो ब में एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही मात्रा को एक ही मात्रा में परिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा आपका किताबें, गाय, गायें, और इस प्रकार हम लोग बहुवचन रूप में परिवर्तित कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि या वाले शब्दों के ऊपर हम लोग अनुनासिकता से परिवर्तित कर सकते हैं, और जो स्त्रीलिंग है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द उनके आखिरी में जो एक ही मात्रा है उस एक ही मात्रा को एक ही मात्रा में परिवर्तित करके बहुवचन रूप बनाया जा सकता है। इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्दों को ई करके या लगाया जाता है और ई तथा ई का इया कर दिया जाता है, और इस प्रकार से हम लोग बहुवचन रूप प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो साथियों जो आपका इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द होता है इसके आप देखेंगे जो ई होता है, बड़ी ई की मात्रा जो होती है, उस बड़ी ई की मात्रा को या तो आप छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर दीजिए या फिर आप इनके आखिरी में या लगा दीजिए, या फिर आप करिए कि बड़ी की मात्रा और या मिलाकर इया कर दीजिए। इस प्रकार से आप बहुवचन रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे समझने की बात है, नदी,
नदी में आप देखेंगे ये आपका इकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए दी की मात्रा जो है वो बड़ी ई की है। तो इस बड़ी की मात्रा को पहले हमने क्या किया, छोटी की मात्रा में परिवर्तित कर दिया और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, या लगा दिया। तो आपका क्या हो गया, नदी से नदियां हो गया। यानी नदी तो एक होती है और नदियां बहुत सारी नदियां, है ना। आई बात समझ में। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन रूप में परिवर्तित करने के लिए छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं और शब्द के अंत में या लगा देते हैं। आई बात समझ में। जैसे लड़की है तो लड़की की मात्रा यहाँ पे बड़ी ई की है, तो इसे छोटी की मात्रा में परिवर्तित करेंगे और या लगाएंगे तो बन जाएगा आपका लड़कियां। आई बात समझ में साथी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब देखिए उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो जो उकारांत या उकारांत शब्द होते हैं इनको बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ऊ की मात्रा को ऊ तथा अंत में ये का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका बड़ा ऊ का मात्रा होता है उसे छोटा ऊ के मात्रा में परिवर्तित कीजिए और लास्ट में या लगा दीजिए, आपका बहुवचन बन जाएगा। तो जैसा वस्तु है, वस्तु में आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसे छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे छोटा ऊ का ही मात्रा है। मेरे कहने का मतलब यह है, यहाँ गलत हो गया साथियों। यहाँ आप देखिए क्या करना है, उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए बड़े ऊ की मात्रा तथा छोटे ऊ की मात्रा इन दोनों के अंत में आप क्या लगा देंगे, या लगा देंगे। के अंत में या लगा देंगे तो आपका बहुवचन रूप बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द दिया गया है वस्तु, ठीक है। इस वस्तु को हमें बहुवचन रूप में परिवर्तित करना है। तो वस्तु में जो तू है आपका, इस तू पे आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है। तो आप देखिए वस्तु तो हो गया, इसके आखिरी में या लगा दीजिए तो वस्तुएं क्या हो जाएगा, वस्तुएं। ये लगा दिया तो वस्तुएं परिवर्तित हो गया और ये आपका बहुवचन रूप बन गया। इसी प्रकार से बहु से बहुएं हो गया, ये भी आपका बहुवचन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुवचन रूप बना सकते हैं, ठीक है। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है। जैसे श्रोता के आखिरी में अगर गण लगा दिया जाए तो श्रोता गण हो जाएगा। अधिकारी के अंत में अगर वर्ग लगा दिया जाए तो अधिकारी वर्ग हो गया। और इस प्रकार से हम लोग बहुवचन बनाते हैं। कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। जो बहुवचन होती हैं वो आपके ज़्यादातर जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसी में ही प्रयोग किया जाता है। जयचंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। जयचंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसी में ही विशेष तौर पे आपका वचन पाया जाता है और ये आपका एक वचन और बहुवचन दोनों पाया जाता है, ठीक है। विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में बात किया जाए तो कतिपय परिवर्तन आते हैं। जैसे ए, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको विभक्ति के द्वारा बहुवचन का निर्माण कैसे किया जाता है ये आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो विभक्ति के प्रयोग से जब बहुवचन निर्माण की बात किया जाए या बहुवचन निर्माण किया जाए साथियों, तब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो कतिपय परिवर्तन आते हैं जैसे ए, आ, ए, अगर ए, आ, ए ये जिन शब्दों के अंत में हैं
तो उनका जो अंतिम स्वर है वो ओ की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लड़के ने पढ़ा, लड़के ने पढ़ा, पुस्तकों में लिखा है, लड़के ने पढ़ा और पुस्तकों में लिखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लड़का, लड़का होता है, लड़के के आखिरी में क्या आया, ए की मात्रा आया, तो वो आपके किस में परिवर्तित हो गया, ओ की मात्रा में, यानी लड़के ने पढ़ा पुस्तकों में लिखा है। आई बात समझ में। आगे संस्कृत के आकारांत, संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत या उकारांत तथा औकारांत संख्या शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है। यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तब भी आप अंत में ओ करेंगे। साधुओं को खाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं, साधुओं को खाना खिलाओ और घरों में लोग रहते हैं। तो संस्कृत के आकारांत, संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, उकारांत तथा औकारांत संख्या शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए साथियों अंत में ओ किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप। तो उदाहरण समझिए, साधुओं को खाना खिलाओ, साधुओं, कितने साधु, बहुत सारे साधु हो गए। अगर साधु की बात होता तो एक साधु होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ओ करने से साधुओं हो गया, और साधुओं मतलब बहुत सारे साधु, है ना। घरों में, घर की बात होता तो एक घर की बात करते हैं, यहाँ पे घरों की बात किया गया है, यानी बहुत सारे घरों के बारे में बात किया गया है, तो यह आपका बहुवचन रूप है। आगे देखें, इकारांत तथा इकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए साथियों यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यों लगा दिया जाता है। इकारांत और इकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है, उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो हम क्या करेंगे, यो लगा देंगे और वहां से हम लोग बहुवचन रूप प्राप्त करेंगे। जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में था, मुनियों का आश्रम जंगल में था। मुनियों की बात करें तो यहाँ पे हमने यों लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यह है मुनि जो था आपका यह इकारांत शब्द था, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यों का प्रयोग हमने कर दिया और यहाँ पे बन गया मुनियों, और मुनियों से ये आपका बहुवचन रूप में परिवर्तित हो गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे बात करें, द्रव्यवाचक संख्या का प्रयोग हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। तो द्रव्यवाचक, भाववाचक और गुणवाचक ये आपके एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। डाकू दुकान का सारा सोना ले गया, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डाकू है वो एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन प्रयोग नहीं होता है। उनकी सदा सहायता के सभी कायल हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक वचन का प्रयोग हुआ है। ध्यान देने बात यह है कि हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और ये आपको बहुत सारी जगहों पे देखने के मिलेंगे, और आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग बहुत बार करना पड़ता है और आपको ये शब्द बार बार दिखाई देंगे। तो प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर, ये जो शब्द हैं ये आपके हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, ये एक वचन में कभी नहीं रहते हैं, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, ठीक है, ये हमेशा आपके बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसे के जैसे ही रहेंगे, लेकिन इसको बहुवचन रूप में देखा जाता है। दर्शन, आंसू, समाचार और हस्ताक्षर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने वचन के बारे में बात किया, और वचन क्या होता है, वचन के कितने भेद होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग,
इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, इन सभी के बारे में बात किया कि इन सभी प्रकार के शब्दों को हम लोग कैसे बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, क्या नियम होती है, किस नियम के द्वारा हम इनका बहुवचन में रूपांतरण कर सकते हैं, क्या स्वर की मात्रा को किस स्वर की मात्रा में परिवर्तित करना है, ये तमाम चीज़ों को हमने आज की इस क्लास में देखा। तो आज की इस क्लास को आप पूरे ध्यान से देखिएगा और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।